अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मौलवी शहरयार साहब के बारे में कुछ अर्सा पहले बात हुई थी और उस पर उन्होंने काफ़ी रिएक्शन भी दिखाया। अल्लाह ताला उनका भला करे। कुछ मौज़ूआत उन्होंने छेड़े हुए हैं तो मैं चाह रहा था कि उनके ऊपर बात की जाए। कुछ अर्सा से टाइम नहीं मिल सका, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे और एक सबूत के साथ, एक ऑथेंटिक वे से। और इसमें किसी की अहानत नहीं है, लेकिन जहाँ पे गलत बात होती है वहाँ पे बात करनी चाहिए। तो जनाब सर फ़हरिस्त जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि ये आग़ाई मोहतरम किस तरह शिया अकायद के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और किस तरह छोटी बातें लेके इधर उधर से पकड़ धकड़ के और जनाब पूरा मौजू गुफ्तगू ही बदल देते हैं अपनी उस एजेंडे की आड़ में। ठीक है जी, अभी इन्होंने गुफ्तगू की है, इस हवाले से काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। तो बहरहाल आप ये सुने, इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्रिएट किए जा रहे हैं, पब्लिक को कंफ्यूज किया जा रहा है। अब कमाल की बात यह है कि हजरत आदम पर एतराज हो जाए आप कुछ ना बोलें, हजरत मुख्तार को मुर्तद कह दिया जाए, गुमराह कह दिया जाए, कुछ ना बोलें, फिकी मसाइल का मजाक बनाया जाए, कुछ ना कहें। आज मजलूमियत का ये आलम हो गया है कि सल्फी और वहाबी अहले बैत की जानिब आ रहे हैं, उनके क्लिप हमारे यहाँ चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ के बाज लोगों के क्लिप तशय्यो के और शीयत के मुकाबले में और शियों के मॉरल को डाउन करने के लिए दुश्मनों में कितना शीयत के मॉरल को डाउन किया कि हत्ता इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कत्ल को शियों पर डाल दिया। तो बात जो मैं सर फ़हरिस्त करना चाह रहा था कि ये मौलाना साहब किस तरह मौज़ूआत को चेंज कर देते हैं और किस तरह लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि जनाब शिया अकायद के बारे में कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है लाहौर के एक मदरसे की तरफ से, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इनकी बात में लॉजिक है ही नहीं, इस वजह से कि ये पूरे मौजू को देखते ही नहीं हैं और जो असल मौजू होता है उसके बिल्कुल करीब भी नहीं भटकते। ठीक है जनाब। अच्छा, अपना इनकी हालत ये है कि मैंने एक बात की थी, इनका ताल्लुक़ साबित किया था सादिक शराजी ग्रुप के साथ, तो उस पे ये बहुत गुस्से हुए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी हमने इनकी वीडियो एडिट कर दी है। तो मैं इनसे उस वक्त भी मैंने कहा था और अब भी कहूँगा कि हमने तो मौजू नहीं बदला। ठीक है जी, ठीक है, उसमें कुछ छोटा मोटा इधर हो गया जो आपने कहा था कि वो जी एक आध वर्ड कट गया, लेकिन उसी छोटे से क्लिप में भी पहले शेख निमर का नाम मौजूद है और शेख निमर साहब को सादिक शराजी ग्रुप के हवाले से पेश करना कि जी चूँकि सादिक शराजी ग्रुप जो है वो शेख निमर साहब के करीब बिल्कुल ठीक है और उनके नज़दीक ठीक है, तो मैं भी ठीक हूँ। तो वो आपकी यही बात को मैंने भी बताया था कि आप असल में हैं किस ग्रुप के। ठीक है जी, तो हमने मौजू नहीं बदला। ठीक है, लेकिन इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा और इन्होंने कह दिया कि जनाब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि आप तो मौजू ही बदल देते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ और इंशाल्लाह इन मौज़ूआत को डिटेल के साथ एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से ज़ाहिर है उसके ऊपर इतनी जल्दी नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह इनके सारे जो ख़ाम ख्याली है और इतराज़ात हैं वो मुदल्लल अंदाज से इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे हम। तो पहली बात, इन्होंने जो शोशा एक छोड़ा हुआ है कि जनाब आगा सैयद जवाद नकवी साहब ने इस्मत हज़रत आदम का इनकार किया है। तो मैं आप सब दोस्तों के सामने ये गुफ्तगू रखना चाहूँगा कि मौजू जो था इस हवाले से, और इस पे वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारे जो मौजूआत हैं, जब भी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये किस तरह से गलत बयानी करके जो अकायद हैं उनके ख़िलाफ़ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और दूसरों को ये कह रहे हैं कि जी वो लोग कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में मंबा ये खुद हैं। ठीक है जी, और ये ढूंढते हैं बीच बीच में से बातें और फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हज़रत आदम की जो इस्मत के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो आप गुफ्तगू सुन सकते हैं, मैं आपके सामने भी रखूँगा और उसके ऊपर मुदल्लल मैंने जैसे कहा कि एक आगा साहब हैं हसन रिजवी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने पेश करूँगा। जो मौजू गुफ्तगू था वो ये था कि कुरान के मुकाबले में अब किसी को ना लाएं। ठीक है जनाब, कि जहाँ पे कुरान की बात आ जाती है उसके मुकाबले में अब किसी को ना लेके आएँ, ये मौजू गुफ्तगू था। ठीक है जी, इन्होंने उसको पकड़ के बिल्कुल ही साइड पे, वो मौजू का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने, कि जहाँ पे ये बात हो रही है और वो आयत भी सरी आयत है जिसकी सारी मैं कहता हूँ कि वही डिटेल्स आपके सामने रखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने उसमें क्या चालाकी की। तो कहीं भी आगा साहब ने भी कहीं नहीं फरमाया या कहीं कहा हो कि जनाब
इस्मत हज़रत आदम का हम इनकारी हैं। जो बात वो कर रहे थे, ये कर रहे थे कि जब कुरान की सही बात आ जाती है उस वक्त आप जो है किसी और चीज़ को सामने ना लाएं। तो ये मौजू गुफ्तगू था कि कुरान के मुकाबले में कोई चीज़ ना लेके आई जाए, क्योंकि कुरान जो है वो खुदा का कलाम है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल में बताएंगे। अच्छा, दूसरा जो ये बार बार कह रहे हैं जनाब मुख्तार के हवाले से कि जनाब मुख्तार के ऊपर तहमत लगाई गई है या जनाब मुख्तार को मुर्तद कहा गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है जनाब, जो गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, उसका जो लुब लबाब या उसका जो मौजू समझ लें वो क्या था। वो ये था कि इमाम सैयद साजिदीन के हवाले से लोगों ने किस तरह इमाम को छोड़ा हुआ था, या दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि इमाम और इताअत मासूम के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है जी, कि किस तरह लोग जो थे वो सरगर्दां थे और सैयद साजिदीन जो हैं वो तन्हा थे। ठीक है जी, इस मौजू के ऊपर बात हो रही थी और उसी ज़मन में ये कहा गया कि जनाब मुख्तार जो हैं वो सैयद साजिदीन के पास नहीं आए, वो कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। और ये तारीख़ में इंशाल्लाह इसके ऊपर बेहतरीन किस्म की एक गुफ्तगू मौजूद है तारीख़ी हवालों के साथ कि जनाब कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात ने जनाब मुख्तार की शख्सियत के हवाले से उनके किसी उस जो उन्होंने काम किया है सैयद शहदा के कातलीन से बदला लेने का, कोई उसका इनकारी नहीं है। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही थी वो ये हो रही थी कि इमाम सैयद साजिदीन को आगे क्यों नहीं किया गया, उनके हाथ में वो जो तहरीकें हैं उनकी डोर क्यों नहीं थमाई गई। सारे क्या कर रहे थे, आके इमाम से ताईद मांग रहे थे लेकिन इमाम को सामने नहीं ला रहे थे, ये बात हो रही थी। ठीक है, उस ज़मन में ये बात हुई तो इन्होंने बिल्कुल उसको बदल के इल्ज़ाम तराशी की और कहा कि जनाब मुख्तार की बारे में अहानत कर दी। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे आगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तीसरा मौजू जो ये कहते हैं और हमला करते हैं कि जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो कत्ल है वो शियों पे डाल दिया गया। किसने कहा जनाब कि शियों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है या इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है। ठीक है जनाब, जो मौजू गुफ्तगू जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से था वो ये था कि किस तरह आपके अपने साथियों ने इमाम का साथ छोड़ दिया। और आपके सामने है, तारीखें सामने हैं, इसमें देखें जहाँ पे हकीकत है, जहाँ पे रियलिटी है, उसको तो नहीं आप छुपा सकते। किस तरह इमाम की अपने इमाम में हसन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत किस कदर बढ़ चुकी थी कि आपका सिपाही सालार जो था वो मुआविया की गवर्नमेंट के साथ मिल गया। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं मज़ीद बात करूँगा। इसमें देखें बहुत से जो नासबी हैं और तकफ़ीरी हैं उन्होंने भी इस मौजू से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि शायद इससे जो जवाद नकवी साहब ने गुफ्तगू की है उससे ये साबित होता है कि मुआविया ठीक था और ये सारे जो हैं इसका ज़िम्मेदार जो इमाम हसन के साथी थे जो कि शिया थे। ठीक है जी, तो उन्होंने बेवफ़ाई की इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस पे फरमान मौजूद है इंशाल्लाह जो आपके साथ गुफ्तगू में बात करूँगा। तो नासबी और तकफ़ीरियों को तो हम ये बताएंगे कि जनाब इससे अपना मुहासबा करने से या ये बात करने से मुआविया या उसकी फ़ौज कहाँ से सही साबित हो गई। ठीक है जी, क्या इससे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जो साजिशें थीं उसने की वो धुल गई, या खिलाफत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जो के ख़िलाफ़ जो साजिशें उसने की क्या वो ख़त्म हो गई, क्या उसकी जो ज़्यादतियाँ थीं वो ख़त्म हो गई। कैसी बात आप कर रहे हैं। और इन साहब को ये जवाब देंगे कि आपने तो मौजू ही बदल दिया। मौजू ये था कि जनाब इताअत इमाम हसन कहाँ गई, वो शिया किधर गए जिन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ादारी का हलफ उठाया हुआ था। तो ये मौजू था। ठीक है, तो बहरहाल बात मैं ये करना चाह रहा था कि ये साहब हैं, इनकी आदत ही ये है कि जनाब छोटी छोटी बातें इधर उधर से पकड़ते हैं, असल मौजू को टच ही नहीं करते हैं कि असल किस मौजू पे बात हो रही थी और उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं कि जनाब इससे अकायद शिया जो हैं वो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अकायद शिया के ऊपर तो हमले आप कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और लोगों को कंफ्यूज तो आपने किया हुआ है और कहते आप दूसरों को फिर रहे हैं। खुदारा कुछ होश के नाखन लें। और जनाब अगर आपका बोग्ज़ इतना ही बढ़ा हुआ है तो उसको किसी और तरीके से हल करें। ठीक है जी, लोगों को आम लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि कोई दूसरा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है जी,
ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है उसके ऊपर बात करना हमेशा से एक अच्छी बात है। तो यही मेरे ख्याल आगा जवाद नकवी की रवश है कि वो ख़ुद एहतसाबी के ऊपर बात करते हैं और इसको ये ले लेते हैं जनाब कि ये शिया कायद के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये गलत बात है। ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में बाकी भी जो इनके कारनामे हैं वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।